अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का स्टार्ट नाश्ते से। और नाश्ते में ना अभी हमने साग और उसके पराठे बनाए थे, क्योंकि जब साग बना होता है तो फिर पराठे तो लाजमी होते हैं। और बस यही होता है नाश्ता। तो आज का जो टॉपिक है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे पहले ये कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो चलें जी, आज आप जो है ना वो व्लॉग भी इंजॉय करें और साथ साथ बातें इंजॉय करें। तो मैं आपको आज का टॉपिक बताती हूँ कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो ये है कि कामयाब लोगों की निशानियाँ। तो आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो होती हैं कामयाब लोगों में, और उनका कंपैरिजन हमें ख़ुद की ज़ात में करना चाहिए और जो है ना उनको अपनी ज़िंदगी में हमें लागू ज़रूर करना चाहिए। तो चले मैं एक एक करके ना तो आपको बताती जाती हूँ कि कामयाब लोगों की जो निशानियाँ होती हैं ना वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले है जी कि वो हर शख्स की तारीफ़ करते हैं। इट्स मीन कि वो अगले की तारीफ़ करते हैं, अगले को मतलब जो होता है ना, अगर किसी आप कोई काम करता है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है। तो बेशक वो बच्चा हो, बेशक वो कोई बड़ा हो, तो वो कोई अगर अच्छा काम करने जा रहा है तो अगर आप उसकी तारीफ़ करते हैं ना तो उसका अगले का हौसला जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो किसी दूसरे की तारीफ़ करता है ना, समझे कि वो कामयाब लोग हैं। लेकिन इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि किसी की तारीफ़ करना जो है ना बहुत बड़ी बात होती है, कह लें कि बहुत मुश्किल बात होती है। अक्सर लोग तो नहीं करते। तो जेलस हो जाना, हसद कर लेना किसी के काम को देख के, तो फिर वो बंदा जो है ना कामयाब की लिस्ट में नहीं आता। तो कामयाब वही है जिसकी सोच अच्छी है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास निशानी है कि वो जो होते हैं ना शुक्रगुज़ार लोग जो होते हैं वो कामयाब कहलाते हैं। तो अपनी जो ज़िंदगी है उसका रोना नहीं रोते रहना कि ये हो गया वो हो गया, होता रहता है, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसे। तो ये है कि अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते रहें और अपनी ज़िंदगी को जीते रहें। तो ये बहुत बड़ी जो है ना निशानी होती है कामयाबी की। और उसके बाद आता है जी माफ़ करना। तो जो शख्स, मैं तो बस इस पे यही कहना चाहूँगी कि जो शख्स किसी को माफ़ कर देता है ना, किसी ज़्यादती करने वाले को, तो उससे बड़ा दुनिया में कामयाब कोई है ही नहीं है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये सिर्फ़ इसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले नंबर पे आता है जी कामयाबी की वजह वो दूसरों को समझते हैं। तो हमने नाकाम वालों में देखा था कि अगर किसी को कोई नाकामी हो जाती है ना तो वो समझता है कि ये फ़लाँ की वजह से हुई है। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसके अपने काम की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपनी कोई ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से उसको ना नाकामी मिलती है। लेकिन वो समझता है कि किसी और की वजह से हुई है। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी कामयाबी की वजह दूसरों को समझते हैं। तो जैसे कि अब ये यूट्यूब का ही काम आप देख लें, अगर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कामयाब कैसे होंगे। और अगर हम कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कामयाब हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनको यही समझना है कि हम देखने वालों की वजह से कामयाब हुए हैं, हमारा अपना तो इसमें कुछ नहीं है। तो देखने वालों की वजह से, सपोर्ट करने के वालों की वजह से हम कामयाब हुए हैं। तो ये होती है कामयाबी की वजह। तो अगले नंबर पे आता है जी, जो कामयाब होता है ना वो दूसरों को भी कामयाब देखना चाहता है। इस यहाँ पे मैं दुनियावी जो दौलत होती है उसकी कामयाबी की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो दिली कामयाबी होती है ना, इंसान के किरदार की कामयाबी, वो निशानियाँ आपको बता रही हूँ। तो इसमें ये है कि जो दूसरों को कामयाब देखना चाहता है ना, समझ लें कि वो इंसान जो है ना दिल से कामयाब है और वो बहुत अच्छा है, उसका दिल दिमाग उसका हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छा है, वो कामयाब है। तो इसीलिए फिर वो जो है ना दूसरों को भी कामयाब देखना, चाहे वो माली हिसाब से हो, चाहे वो जिस किस्म से भी है, तो वो दूसरों को भी कामयाब देखना चाहता है कि अगला भी अच्छे तरीके से जो है ना ज़िंदगी गुजारे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही मेन पॉइंट आता है कामयाब लोगों के, कि वो मुतालिया करते हैं। अब मुतालिया करना क्या होता है कि जो ज़िंदगी है जो हमारी चल रही है जो लाइफ में, तो सारा कुछ जो है ना उसको जांच पड़ताल करते रहना कि किस तरह से मतलब होने वाला है या कुछ होगा। तो हर चीज़ का ना मुतालिया करते रहना, चाहे वो अपनी हिस्ट्री का हो, चाहे वो अपनी इस्लामिक हिस्ट्री हो। तो आप जो है ना बस एकदम से बंद हो के बैठ नहीं जाओ कि बस ठीक है
सो गए, उठ लिया, खा लिया, पी लिया, घर के काम कर लिए और फिर सो गए, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। तो वो जो है ना वो मुतालिया करते रहते हैं, कुछ जानने की उनको खोज की होती है कि मतलब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें, आप अपने कंट्री की हिस्ट्री पढ़ लें, कुछ ना कुछ मुतालिया करते रहें। तो ये भी एक जो है ना कामयाबी की बहुत बड़ी आपकी ना वजह होती है। तो ये नज़र आ रहा होता है कि वाकई आप जो है ना यहाँ कामयाब हैं या फिर आप होना चाहते हैं, आप अपने आप को जो है ना इंगेज रखते हैं। और जी लास्ट पे हमारे पास आता है कि मनसूबा बंदी करना। तो जो कामयाब लोग होते हैं ना उनकी मनसूबा बंदी बहुत होती है, उनका जो टाइम टेबल है वो बहुत होता है, उनका सोने का टाइम टेबल, उनके जागने का, उनके खाने पीने का एंड उनका कोई भी काम आप कह लो कि वो टाइम टेबल से ही करते हैं, उनकी हर चीज़ की मनसूबाबंदी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप टाइम की जो पाबंदी कर लेना किसी भी चीज़ को कि उसके वक्त पे इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे वो करना है, तो आप दुनिया क्या दुनिया आखिरत के आप कामयाब इंसान हो। तो अपनी जो मनसूबाबंदी है उसमें दुनिया के भी काम शामिल करें, उसमें नमाज को भी शामिल करें। तो नमाज जो है ना आपके वक़्त की बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है पाबंदी से पढ़नी होती है हमने नमाज़, तो उसकी वजह से ना हमारा जो वक़्त है ना सारे दिन का रात का वो सर्कल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में सारा अपना वक़्त, अपनी जो चीज़ें हैं सारा कुछ उसको मैनेज करके चलें, तो फिर जो है ना बिल्कुल आप परफ़ेक्ट जो है ना आपकी मनसूबाबंदी हो जाती है। और जो कामयाब लोग हैं उनकी तो ये खूबी होती है कि वो वक़्त के बहुत पाबंद होते हैं, उनकी मनसूबाबंदी बहुत होती है लाइफ़ में। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जी ये थे चंद ऐसे पॉइंट्स के जिनको हमने डिक्लेयर किया कि कामयाब लोगों की क्या क्या निशानियाँ होती हैं और कामयाब लोग क्या क्या करते हैं। तो अगर आप में कुछ इस तरह से कोई कमी है तो आप उसको मेक श्योर करें कि आप में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप जो है ना कामयाब इंसान माने जाएंगे। और जो कमियां हैं वो तो इंसान ने खुद दूर करनी होती हैं, कोई दूसरा बंदा आपकी जो अंदर की कमियां है ना वो दूर नहीं कर सकता। तो बता तो आपको हर कोई सकता है लेकिन वो दूर नहीं कर सकता। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना मेरे में जो कमी है मैं भी वो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आप भी जिन्होंने सुना है आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी आप जो है ना उसको रिड्यूस करें और अपनी जो कामयाबी है ना दुनिया और आखिरत की उसकी तरफ जो है ना गामज़न हो, उसकी राह पे चलें। तो साथ साथ जी हो गई हमारी इतनी अच्छी ज़बरदस्ती बात और साथ साथ हमारा हो गया जी व्लॉग। और ये व्लॉग जो है ना उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें मैंने ना आपके साथ अपनी सारी डेली की जो रूटीन है ना वो शेयर कर दिया, तो मैंने कहा बताने से बेहतर है कि मैं कोई अच्छी बात बता दूँ, हो सकता है कि किसी का मेरी वजह से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो और अच्छी बातों का जो है ना ये मुतालिया मैं खुद भी करती रहती हूँ क्योंकि कोई ना कोई इम्प्लीमेंट जो होता है ना वो आप पे भी असर कर जाता है। और फिर ये था जी हमारा डिनर का टाइम और डिनर हम कर रहे हैं। तो मैंने बना लिया था पुलाव और क्योंकि आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। और साथ में फिर अब्बू ले आए थे कबाब और ये ना जी पेशावरी कबाब हैं और मैंने खाए हैं यहाँ से अपने अड्डे से फ़र्स्ट टाइम, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। तो अगर जो होते हैं ना छोटे अड्डे वहाँ पे इतना इशू नहीं होता 2 नंबरी का, तो इसलिए आपको ना खा लेने चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद आए थे, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, बहुत मज़े के थे, जूसी जूसी और माइंड ब्लोइंग थे, मज़ा आ गया था पुलाव के साथ इनका। तो यहाँ पे बस अभी खाना खाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा जी व्लॉग का एंड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।